हेलो बच्चा, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस क्लास पर। बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान, जिसमें से हम लोग पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। और इस अध्याय में हम लोगों ने कल के लेक्चर में जो है इकाई कोशिका के प्रकार के बारे में अच्छे तरीके से पढ़े थे। और आज के डेट में हम उन्हीं इकाई कोशिका के या एकक कोशिका के अवयवी कणों की संख्या कैसे निकाला जाएगा, इनके टॉपिक में हमने पढ़ना है आज की डेट में। ठीक है, तो चलो हम बच्चा लेक्चर को प्रारंभ करते हैं जल्दी से, ताकि हमें ये जल्दी से टॉपिक जो है कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप हेडिंग लगा लीजिएगा। यहाँ लिखा गया हेडिंग कि प्रति एकक कोशिका में या इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। ये हेडिंग लगाने के बाद अब यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना कि पहला टॉपिक है यहाँ पे आद्य या सरल घनीय एकक कोशिका। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो अगर इसमें आप निकालेंगे सरल घनीय एकक कोशिका में, इसे बोलते हैं एससीसी बोलते हैं। तो आपको जैसे बताया गया था कि एससीसी में अवयवी जो कण होते हैं घन के केवल कोनों पर होते हैं। कहाँ होते हैं? घन के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो कुल अवयवी कणों का योगदान निकालेंगे, कुल अवयवी कणों का योगदान, कुल अवयवी कणों का योगदान बराबर क्या होंगे? तो सूत्र आपको यहां में लिख दिया हूं। अगर घन के कोनों पर अवयवी कण होएगा तो 1/8 से गुणा करेंगे। अगर अवयवी कण फलक पे होएगा तो 1/2 से गुणा करेंगे। यदि अवयवी कण किनारे पर होएंगे तो 1/4 से गुणा करेंगे। अगर अवयवी कण जो है केंद्र पर होएगा तो उसमें सिंपल सा 1 का गुणा करेंगे। जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम इस सूत्र का यूज किया करेंगे। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे जो देखोगे कि यहाँ पे अवयवी कण कहाँ पे है, तो घन के कोनों पर है। तो फार्मूला यूज कौन सा करोगे? सिंपल सा ये वाला यूज करोगे। तो 1/8 गुणे कोनों पर कण, तो ये यूज करेंगे बराबर 1/8 गुणे कोनों पर कण। ठीक है, कोनों पर कण। अब हल करेंगे हम तो 1/8 गुणे कोनों पर कण कितने हैं? तो कोनों पर कणों की संख्या रखी गई है 8 रखी गई है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। तो टोटल कितने से गुणा करेंगे? 8 से गुणा करेंगे। और जैसे ही 8 से हम गुणा कर देंगे बच्चा, तो सिंपल सा ये कैलकुलेशन है, 8 से 8 खत्म हो जाएगा तो बराबर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि एससीसी में कुल अवयवी कणों का योगदान जो होता है कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से बात करें अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अर्थात बीसीसी में बात करें, तो बीसीसी में मैं आपको बताया था कि बीसीसी में क्या होता है कि घन के कोनों पर अवयवी कण होते हैं। तो घन के कोनों पर अवयवी कण वाला फार्मूला लगा दोगे, जैसे मैंने यहाँ लगाया। ठीक है, घन पर कोनों पर उपस्थित अवयवी कण लगा दिया। और फिर मैंने बताया था कि एक जो गोला होता है ना, एक अवयवी कण जो होता है ना, वो घन के अंदर होता है। घन के अंदर होता है। तो जैसे फिगर में देख सकते हो कि घन के एक अंदर भी अवयवी कण है। तो जब घन के केंद्र पर यानी अंदर केंद्र में होएगा तो उसमें 1 से गुणा करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया कि 1 गुणता केंद्र पर अवयवी कण लगा दिया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे बच्चा, तो क्या निकल के आएंगे? तो 1/8 गुणे घन के कोनों पर कण कितना है? 8 है, प्लस का प्लस 1 होएगा, 1 गुणा केंद्र पर अवयवी कण कितना है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 8 से 8 खत्म होएगा तो 1 बचेगा। तो 1 + 1 बचेगा, तो बराबर कितना आएगा बच्चा? 2 आएगा। तो यहाँ पे आपके जो है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अर्थात बीसीसी में
कुल अवयवी कणों का योगदान कितना होएगा, कुल अवयवी कणों का योगदान कितना होएगा, तो 2 होएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम हल करें फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे है, देख रहे होंगे कि यहाँ पे घन के कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, घन के कोनों पर अवयवी कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, साथ में फलकों पर यानी 6 फलकों पर भी अवयवी कण होते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, कोनों पर भी है तो कोना वाला फॉर्मूला 1/8 गुणे कोनों पर कण अब प्लस फलक पे भी अवयवी कण है तो लगाएंगे फलक पर 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2 इंटू फलक पर अवयवी कण, ठीक है, फलक पर कण। तो 1/8 गुणे कोने पर कितने होंगे बच्चा, तो 8 होंगे, प्लस का प्लस 1/2। अब फलक पे कितने अवयवी कण हैं, तो फलक पे अवयवी कणों की संख्या होती है 6, ठीक है, 6 फलक होते हैं और 6 फलकों पे एक एक जो है अवयवी कण को रखा जाता है। तो कुल अवयवी कणों का जो है योगदान कितना होएगा कुल अवयवी कण कितने रखे गए हैं, तो 6 होंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो 8 से 8 खत्म होएगा, बचेगा 1 प्लस 2 को 6 से कटाएंगे तो 3 बार कटे जाएगा, तो क्या बचेंगे 3, बराबर कैलकुलेशन हम करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में यानी एफसीसी में अवयवी कणों का जो योगदान होता है वो कितना होता है, 4 होता है। आप यहाँ से ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका यानी ईसीसी में क्या बताया गया था, ईसीसी में बताया गया था बच्चा कि घन के 8 कोनों पर अवयवी कण होते ही होते हैं। तो घन के 8 कोनों पर होएगा तो 1/8 से गुणा करेंगे, कोनों पर कण लिख देंगे। और इसके अलावा जो है बच्चा अवयवी कण क्या है, तो फलकों पर है। अब फलक पे कितना है, तो याद रखना फलक पे जो है 2 विपरीत फलक पे है, ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो 2 अवयवी कण फलक पे है। तो फलक वाला सूत्र लगाएंगे ये वाला, तो फलक वाले में हम 1/2 से गुणा करेंगे, फलक पर कण, और सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो 1/8 गुणे कोनों पर कितना होएगा बच्चा, 8 होएंगे, प्लस 1/2 गुणे फलक पर कण कितने हैं, तो 2 कण हैं। तो सिंपल सा हल करेंगे यहाँ से, तो 2 से 2 खत्म, 8 से 8 खत्म, तो क्या बचा 1 प्लस कितना बचा, 1 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में यानी ईसीसी में अवयवी कणों का योगदान कितना होएगा, तो आपका 2 होएगा। ये सिंपल सी बातें हैं और आज का लेक्चर इस तरीके से बहुत ही छोटे तरीके से ये संपूर्ण हुआ, ठीक है। आप इतना तरीका जो है बिंदास तरीके से आप याद रख लीजिएगा और बहुत ही आसान बच्चा, बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। इतना छोटा कैलकुलेशन जो है एक जो है 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेता है। आप तो इंटर में पढ़ते हैं तो आप तो आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है बच्चा। बस आज का लेक्चर इतना ही सा था। जय हिंद। मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चा।